हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो हमारी लास्ट में सर्व समीकरण रह गई थी 3, उनको हम सिद्ध करने वाले हैं। देखो, हम इस सर्व समीकरण को भी सिद्ध करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पर क्या लिखा है, एलएचएस में। इस सर्व समीकरण को हम सिद्ध करने वाले हैं एलएचएस लेके। तो एलएचएस में क्या लिखा है, a + b + c का होल स्क्वायर। ठीक है, आप लोग जानते हो पिछली सर्व समीकरण हमने हल कर दी है, तो आप लोग जान गए होंगे क्या करना पड़ेगा। इसमें घात 2 लगी है, इसलिए इसका कितनी बार गुणा होगा, 2 बार। यानी कि a + b + c एक बार हो गया और a + b + c। तो घात 2 थी, हमने कितनी बार लिख लिया, 2 बार। अब करोगे क्या, तो पहले सुन लो और फिर कर लो। तो a का गुणा हम करेंगे तीनों में, फिर b का गुणा करेंगे तीनों में, फिर इसके बाद c का गुणा तीनों में। तो डायरेक्ट करने वाले हैं, लिखेंगे नहीं कि a का पूरे कोष्टक में बड़ा हो जाएगा। डायरेक्ट देखो, तो a का गुणा तीनों में करना। तो देखो, a का गुणा a में करोगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर। फिर a का गुणा b में करोगे तो क्या आएगा, ab। फिर a का गुणा c में करोगे तो क्या आएगा, ca। ठीक है, a के बाद b के बाद c। ठीक है, c के बाद a लिख देना। तो a का गुणा तीनों में हो गया। इसके बाद b का गुणा a में करोगे तो क्रम से लिखना, पहले a लिखेंगे और इसके बाद b लिखेंगे। फिर इसके बाद b का गुणा b में करोगे तो क्या आ जाएगा, b स्क्वायर। b का गुणा c में करोगे तो क्या आ जाएगा, bc। ठीक है, तो b का भी तीनों में हो गया। अब c का करो, तो c का गुणा a में करोगे तो क्या, ca। ठीक है, तो c का गुणा b में करोगे तो क्रम से लिखना है, पहले ABCD में b आता फिर c आता। ठीक है, तो इसके बाद देखो, c का c में करोगे तो क्या आ जाएगा, c स्क्वायर। अब क्रम से लिख लो इनको, सबसे पहले a स्क्वायर, फिर इसके बाद b स्क्वायर, फिर इसके बाद लास्ट में क्या लिखा, c स्क्वायर। फिर क्या क्या, तो पहले ab, ये हमने क्या लिख लिया, ab। और भी है ab, एक ये भी है, तो दोनों ab हमने कैसे लिख लिए, पास में। इसके बाद लिखो bc वाला, तो ये हमारा क्या है, bc। एक और भी है हमारे पास bc, फिर इसके बाद क्या लिखा हमने, ca। एक और ca होगा, ये है एक और ca, तो एक हमने ca लिख लिया। तो a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर, ab और ab कितने हो गए, 2ab। ठीक है, bc और bc कितने हो गए, 2bc। ca और ca कितने हो गए, 2ca। रुको रुको, अभी क्लाइमैक्स बाकी है। आप लोग देख रहे हो तीनों पदों में 2 क्या है, कॉमन। तो 2 हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, वैसे सर्व समीकरण तो सिद्ध हो गई, आ गया हमारा पूरा पूरा। लेकिन इसको और भी हल कर सकते हम, तो क्योंकि तीनों पदों में क्या है, 2 कॉमन दिख रहा है। ठीक है, तो a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर, और तीनों पदों में क्या कॉमन ले लो, 2। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर बचेगा हमारा ab, और यहाँ पर बचेगा हमारा bc, और यहाँ पर बचेगा हमारा ca। ठीक है, तो इसके बराबर ये वाली सर्व समीकरण तो है ही, ये यहाँ पर आ गई, लेकिन इसको और भी हल करके हम ये वाली बना सकते हैं। तो इसके बराबर में ये दोनों फॉर्मूले देखे जा सकते हैं, आप लोग देख सकते हो, दोनों फॉर्मूले हमने निकाल के बता दिए। तो ये हो गई हमारी ये वाली सर्व समीकरण। अब दोस्तों, यदि यहाँ पर माइनस रख के हल करोगे तो आप लोगों को पता है चिन्ह के गुणा आते ही हैं। यहाँ पर माइनस रख के करोगे तो भी आप लोग हल कर सकते हो, और दोनों जगह माइनस करोगे या फिर यहाँ माइनस करोगे, यानी कहीं पर कोई भी चिन्ह लगा के आप लोग हल कर सकते हो। हमने आप लोगों को बता दिया, चिन्ह का गुणा आता है, पक्षांतर आता है, तो आप लोग इसको आराम से हल कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि देख रहे हो 90 नंबर की सर्व समीकरण को हम सिद्ध करने वाले हैं। ये लगा हमारा यहाँ पर बराबर, क्या लगा, बराबर। तो हम RHS लेने वाले हैं। क्या लेने वाले हैं इसमें, RHS। बताओ क्या लिखा है RHS में, तो RHS में लिखा है सबसे पहले a + b + c, और दूसरे कोष्टक में a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर -ab -bc और -ca। ठीक है, तो हमने RHS ले लिया है। अब इसको हल करके हम ये दिखा देंगे तो हमारी सर्व समीकरण क्या हो जाएगी, सिद्ध। कैसे आएगा, देखो, तो a का गुणा हम सभी में करेंगे, फिर b का गुणा हम सभी पदों में करेंगे, फिर c का गुणा भी सभी पदों में करेंगे। जो कट रहे होंगे उनको काट देंगे, तो उसके बाद जो कुछ बचेगा वो हमारा मतलब ये आ जाएगा। ठीक है, तो a का गुणा हम a स्क्वायर में करेंगे तो क्या आ जाएगा, a3। a का गुणा b स्क्वायर में करोगे तो क्या आ जाएगा, ab स्क्वायर। तो इसके बाद a का गुणा c स्क्वायर में करोगे ना, तो c के बाद a, क्योंकि a के बाद b के बाद c और c के बाद a। ठीक है, तो पहले हम c स्क्वायर लिखेंगे, फिर इसके बाद a लिखेंगे। a का गुणा देखो, सबसे पहले तो चिन्ह का गुणा करना, प्लस का गुणा माइनस में करोगे क्या आएगा, माइनस। a का ab में करोगे तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर b। a का गुणा इसमें करोगे तो देखो, प्लस का माइनस में तो माइनस आ जाना, और a का गुणा bc में करोगे तो क्या आ जाएगा, abc, यानी तीनों एक साथ आ जाएंगे। फिर इसके बाद प्लस का माइनस में होगा तो माइनस आएगा, और c हमारा है ही, और a का गुणा a में करोगे तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर आ जाएगा। तो a का गुणा हमारा सभी में हो गया। इसके बाद b का करते हैं, तो b का गुणा a स्क्वायर में करोगे तो देखो क्रम से लिखना, सबसे पहले क्या लिखेंगे, a स्क्वायर, इसके बाद क्या लिखेंगे हम b। तो a का गुणा b
बी का गुणा ए स्क्वायर में हो गया। इसके बाद बी का गुणा क्या में करेंगे, बी स्क्वायर में, तो क्या आ जाना हमारा, ये आ जाएगा हमारा बी का क्यूब। इसके बाद बी का गुणा सी स्क्वायर में करोगे तो क्या आ जाएगा हमारा बी सी स्क्वायर। इसके बाद प्लस की बी का गुणा हम इसमें करेंगे, तो देखो वहां नहीं, यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। तो प्लस का गुणा माइनस में होगा तो क्या आ जाएगा माइनस ए हमारा ज्यों का त्यों, लेकिन बी का बी में होगा जो क्या हो जाएगा हमारा ए बी स्क्वायर हो जाएगा पूरा पूरा, ठीक है। फिर माइनस का बी का गुणा इसमें करोगे बी सी में तो क्या आ जाएगा बी स्क्वायर सी। फिर प्लस का माइनस में करोगे तो माइनस, तो देखो बी का गुणा होना सी ए में, तो क्या देखो ए है फिर ए बी आएगा और फिर सी, यानी कि तीनों एक साथ आ जाएंगे। क्रम से लिख देना क्या ए बी सी, ठीक है। तो हमारा बी का गुणा भी सभी में हो गया। इसके बाद करेंगे सी का, तो सी का गुणा ए स्क्वायर में करोगे तो क्या आ जाएगा सी ए स्क्वायर। फिर सी का गुणा बी स्क्वायर में करोगे तो क्या आ जाएगा, पहले बी स्क्वायर लिख लेना बाद में सी लिख लेना। फिर सी का गुणा सी स्क्वायर में करोगे तो क्या आ जाएगा सी क्यूब। अब सी का गुणा हमारा होना ए बी में, तो तीनों हो जाएंगे माइनस के ए बी सी, तो माइनस के ए बी सी। इसके बाद सी का गुणा करेंगे हम बी सी में, तो क्या आ जाएगा हमारा माइनस का बी सी स्क्वायर। फिर इसके बाद सी का गुणा हम इसमें करेंगे तो आएगा माइनस का सी स्क्वायर ए, ठीक है। तो हमारा सी का गुणा भी सभी में हो गया। अब दोस्तों ये देखना पड़ेगा कि कौन से कौन कट रहा है, ठीक है। तो देखो ए बी स्क्वायर प्लस का है, अब ए बी स्क्वायर तलाशो, ए बी स्क्वायर क्या चाहिए हमको ए बी स्क्वायर, देखो यहीं पर है, तो ए बी स्क्वायर प्लस का और ए बी स्क्वायर माइनस का दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल। अब सी स्क्वायर ए, अब सी स्क्वायर ए देखो कहाँ पर है, सी स्क्वायर ए चाहिए, देखो ये है सी स्क्वायर ए, ये है माइनस का और ये है प्लस का, तो ये दोनों क्या हो गए हमारे कैंसिल। अब चाहिए हमको ए स्क्वायर बी, क्या चाहिए ए स्क्वायर बी, तो ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल। अब इसके बाद देखो सी ए स्क्वायर चाहिए, क्या चाहिए सी ए स्क्वायर, तो इसके बाद सी ए स्क्वायर चाहिए, तो देखो ये है सी ए स्क्वायर, ये हमारा माइनस का है और ये हमारा प्लस का, दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल। इसके बाद क्या लिखा है बी सी स्क्वायर, तो बी सी स्क्वायर प्लस का और बी क्या चाहिए हमको बी सी स्क्वायर चाहिए, तो देखो इसी के नीचे लिखा है बी सी स्क्वायर प्लस का ही माइनस का, दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल। आगे बढ़ो, क्या लिखा है बी स्क्वायर सी, और ये भी क्या लिखा हमारा बी स्क्वायर सी, ये प्लस का है ये माइनस का, दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल। इसके बाद दोस्तों देखो क्या बचा, तो हमारा क्या बचा ए क्यूब बचा, और क्या बचा था हमारा बी क्यूब भी हमारे पास बच गया था। तो इसके बाद क्या बच गया हमारा प्लस का सी क्यूब भी बच गया, और क्या था माइनस का ए बी सी, और ये भी है माइनस का ए बी सी, और ये भी है हमारा माइनस का ए बी सी। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हो, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, 3 बार है ये एक जैसे चिन्ह है इसलिए जुड़ जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे 3abc। तो आप लोग देख रहे हो हमने RHS लिया था और क्या आ गया हमारा LHS, ठीक है, पूरा ज्यों का त्यों आ गया। तो हमने लिया था RHS और आ गया हमारे पास क्या LHS, ठीक है। तो RHS और LHS दोनों कैसे हो गए बराबर हो गए। तो देखो दोस्तों हमने 9वें नंबर की सर्वसमीका भी सिद्ध करके दिखा दी। इसके बाद 10वें नंबर की सर्वसमीका हमने आप लोगों को लिखवाई थी कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो क्या हो जाता, ये हो जाता हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। इसको कैसे सिद्ध करेंगे, तो देखो ना तो LHS लेना ना RHS लेना, जो 9वें नंबर में हमने सूत्र लिखा था ना वही वाली इसमें लगा देना। तो क्या है हमारे पास 9वें नंबर का फॉर्मूला, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर a प्लस बी प्लस सी, और दूसरे कोष्टक में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसके बाद क्या करोगे माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, तो ये हमने लिख लिया। इसके बाद देखो हमारे पास था क्या, तो इसमें लिखा था यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो, यानी तीनों का योग कितना है हमारा 0। तो ये देखो दिख रही है बिल्कुल ज्यों की त्यों, यानी तीनों का योग क्या है हमारा 0। बस इन्हीं की जगह पर क्या रख देना, इसका मान 0 रख देना, तो ये 0 हम यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। तो क्या बचेगा हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर, तो इसका मान कितना आता है हमारा 0, तो इसकी जगह पर क्या रख रहे हैं 0 रख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या था इनटू यानी कि गुणा था, और बगल में लिखा क्या था हमारा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। इनको हम कैसा लिख लेंगे ज्यों का त्यों लिख लेंगे, ठीक है।
माइनस के 3abc। अब दोस्तों आप लोगों को पता है कि जीरो को गुणा किसी भी चीज में करो क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है, ठीक है। तो जीरो को गुणा इस पूरे कोष्टक में होगा तो क्या आ जाएगा हमारा, जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो ये 3abc कैसा है, साइड माइनस का, तो साइड जाएगा तो कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, और ये 3abc उस साइड जाएगा तो कैसा हो जाएगा, प्लस का, तो प्लस के 3abc। तो बताओ ये हमारी 10वें नंबर की सर्वसमीका भी क्या हो गई, सिद्ध हो गई, ठीक है। इसके बाद 11वें नंबर पे हमने एक सर्वसमीका और लिखवाई थी, वो थी हमारी x प्लस ए और x प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर और प्लस कोष्टक के अंदर a प्लस बी, बाहर x था हमारा और क्या लिखा था, प्लस ए बी। अब देखो इसको ध्यान से देखना, इसको कैसे सिद्ध करोगे। तो यहाँ पर हम LHS ले रहे, क्या ले रहे, ये तो LHS और RHS दोनों से आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें हम LHS ले रहे फिलहाल, क्या लिखा है LHS में, x प्लस ए और x प्लस बी, ठीक है। तो हमने ये ले लिया और हल करके हम ये दिखा रहे हैं आप लोगों को कैसे आएगा। तो दोस्तों x का गुणा हमको इस कोष्टक में कर देना, ठीक है। तो x प्लस बी में कर दिया, तो a का गुणा भी हम काय में कर देंगे, x प्लस बी में कर देंगे। चलो करें, x का x में करोगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। x का गुणा b में करोगे तो क्या आ जाएगा, bx। a का गुणा x में करोगे तो क्या आ जाएगा हमारा, ax आ जाएगा। फिर a का गुणा b में करोगे तो क्या आ जाएगा, ab, ठीक है। तो x स्क्वायर जो कहता हूँ इसको क्रम से लिख ले रहे हैं, ठीक है। यानी कि ax लिख लेंगे हम पहले और bx लिख लेंगे बाद में, क्योंकि ये गलती नहीं हो जाए, योग का क्रम विनिमय नियम होता है, इसको आगे पीछे लिख लेंगे। तो क्या लिखा, AB। अब देखो यहाँ पर ये दोनों पदों में क्या कॉमन दिख रहा है, x, ठीक है। तो x ले लेंगे हम कॉमन, लेकिन शुरू में ना लिख, अब शुरू में लिखो चाहे बाद में, होगा तो उसमें गुणा ही, फिर भी हम क्या बचेगा यहाँ पर, a बचेगा और यहाँ पर बचेगा b, और दोनों में से क्या कॉमन ले लिया था हमने, x, तो उसको हम पीछे लिख देंगे या आगे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, RHS हमारा आ गया। तो हमने लिया था LHS और आ गया हमारा RHS, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारा RHS और लिया था क्या हमने LHS, ठीक है। तो देखो ये वाली सर्वसमीका भी हमने आप लोगों को सिद्ध करके दिखा दी। तो इसमें RHS भी लेके कर सकते हैं, आराम से आ जाएगा। लेकिन दोस्तों एक बात कही थी हमने कि यहाँ पर यदि माइनस आ जाए तो, और यदि यहाँ पर माइनस आ जाए तो क्या करोगे, और दोनों जगह माइनस आ जाए तो क्या करोगे। कुछ नहीं है दोस्तों, अभी देख लो, है ना। लेकिन वो नई सर्वसमीका है ना, इसी से सभी सवाल सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है ना। यदि यहाँ माइनस आ गया तो कोई बात नहीं, ए का मान माइनस में रख देना, इसी सूत्र में तो आ जाएगा। यदि यहाँ पर माइनस है तो बी का मान माइनस में रख देना, तो अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसी सूत्र से सभी हो जाते हैं। लेकिन फिर भी आप लोग देखो, बनाते हैं फॉर्मूला बनाना सीखो। जैसे x माइनस ए और x प्लस बी बराबर क्या आएगा, तो हम खुद निकाल के यानी बना के बता रहे हैं आप लोगों को क्या आएगा। देखो x का गुणा क्या में करेंगे हम, पहले x इस पूरे कोष्टक में कर देंगे, तो x का गुणा होगा हमारा x प्लस बी में। फिर इसके बाद माइनस a का गुणा भी होगा पूरे कोष्टक में, तो माइनस a का गुणा कर देंगे हम x प्लस बी में। चलो करें, x का x में x स्क्वायर, फिर x का b में कितना आ जाएगा bx, और माइनस a का गुणा x में करोगे तो माइनस का ax, और माइनस का प्लस में करोगे तो माइनस, और a का b में करोगे तो ab। तो x स्क्वायर जाओ कहता हूँ, इसको भी हम क्रम से लेके ले रहे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, पहले लिख रहे हैं हम माइनस का ax और प्लस लिख देंगे bx, माइनस का क्या लिखा है हमारा ab। अब देखो ध्यान से, दोनों पदों में क्या कॉमन दिख रहा है, x, और शुरू में क्या है माइनस, तो हम माइनस और x दोनों क्या ले रहे कॉमन, माइनस को शुरू में लिख रहे और x बाद में। तो देखो माइनस और x तो हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा हमारा a, माइनस कॉमन लिया था, चिन्ह बदल जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस, और क्या बचेगा यहाँ पर b बचेगा, ठीक है। और लास्ट में क्या लिखा था हमारा, माइनस का ab। तो बताओ x माइनस ए एक्स प्लस बी बराबर क्या आ गया हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस, और कोष्टक के अंदर a माइनस बी, बाहर x है और माइनस के a b, ठीक है। तो याद रखना a हमारा कैसा था, माइनस का, यानी जहां जहां a आएगा वहां माइनस आने वाला है। तो देखो, लेकिन a माइनस का अंदर गुणा करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। और ये तो b है तो प्लस ही रहेगा, क्योंकि माइनस का गुणा माइनस में करोगे तो प्लस। ये माइनस है किसकी वजह से, a की वजह से, ठीक है। अब बताओ, जैसे यहाँ पर माइनस आ जाए और यहाँ पर प्लस आ जाए, तो इसके लिए भी आप लोग देखो, है ना, आराम से इसको भी हल कर सकते हैं। जैसे x प्लस ए और x माइनस बी, इसका बनाओ फॉर्मूला। तो x का गुणा हम पूरे कोष्टक में कर ही दे रहे हैं, x माइनस बी में, हम प्लस के a का गुणा कर देंगे हम x माइनस बी में, ठीक है। तो x का गुणा x में करोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, प्लस का माइनस है माइनस, और x का b में करोगे तो क्या आ जाएगा bx,
या एक्स भी लिखो बी एक्स, लेकिन बी एक्स अच्छा लगता है। ए का गुणा एक्स में करोगे तो ए एक्स, माइनस प्लस का गुणा माइनस में करोगे तो माइनस, और ए का गुणा बी में करोगे तो क्या आ जाएगा ए बी। देखो एक्स स्क्वायर जाऊँ खत्म, और इसको क्रम से लिख लो। पहले लिखेंगे हम ए एक्स और फिर लिख देंगे माइनस का बी एक्स, और माइनस का क्या है ए बी। अब इसमें ले लेंगे हम बीच में क्या कॉमन, बताओ क्या कॉमन दिख रहा, दोनों में x कॉमन दिख रहा, तो x ले लेंगे कॉमन, लेकिन उस साइड लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ बचेगा a और यहाँ बचेगा माइनस का b, और दोनों में से x ले लिया था कॉमन, ठीक है। तो ये रखा बाहर, और क्या है ए बी। तो देखो इसका फॉर्मूला हमारा ए वाला बन जाएगा, ठीक है। यदि दोनों जगह माइनस कर दोगे तो फिर देख लो उसको भी बना लेंगे, है ना, तो उसको भी बनाए लेते हैं। तो x माइनस ए और x माइनस बी बराबर इसी के नीचे करे दे रहे, ठीक है। तो x का गुणा करेंगे हम इस कोष्टक में, यानी कि x माइनस बी में, माइनस के a का गुणा हम पूरे कोष्टक में कर देंगे, माइनस के a का गुणा कर देंगे हम x माइनस बी में। चलो करो, x का x में x स्क्वायर, ठीक है। अब x का गुणा माइनस के b में करोगे ना तो माइनस के बी एक्स आएगा, ठीक है। और माइनस के a का गुणा x में करोगे तो माइनस का a एक्स आएगा, लेकिन माइनस का माइनस है प्लस, और a का b में a b, ठीक है। अब इनको बढ़िया क्रम से लिख लो, यानी कि माइनस का a एक्स पहले और माइनस का b एक्स बाद में, और ये वाले तो फुर्सत बैठे। एक्स स्क्वायर जाऊँ कहता हूँ, बताओ दोनों में क्या कॉमन, माइनस भी कॉमन है और एक्स भी कॉमन है, तो माइनस और एक्स हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा, a बचा था, माइनस लिया था कॉमन, इसलिए दोनों पद अंदर कैसे आएंगे प्लस में, और प्लस का क्या लिखा था लास्ट में ए बी। तो आप लोग देखो इसके बराबर में ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। तो हमने देखो आप लोगों को सभी को बना के बता दिया, ठीक है। दोनों जगह प्लस, पहले माइनस बाद में प्लस, पहले प्लस बाद में माइनस, दोनों जगह माइनस, लेकिन ये अलग अलग फॉर्मूले है का, अरे कोई नहीं, आप लोगों को केवल ये फॉर्मूला याद रखना, इसी से सभी सवाल हल हो जाते हैं। एक माइनस वाला, दोनों माइनस वाला, ठीक है, सभी सवाल इसी से हो जाएंगे, ठीक है, हाँ, है ना। फिर भी हमने आप लोगों को हल करके बता दिए, ठीक है।